दोस्तों राम राम राधे राधे और मेरी सब तरफ से आप सभी को वेरी क्रिसमस। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और हम लोग उठ चुके हैं और देखिए पानी ख़त्म हो गया है रूम में और हमें पानी गर्म करके पीना है। तो हम अब जा रहे हैं कहाँ पानी भरने। देखिए कितनी सुबह हो चुकी है, अभी तो सुबह हुई भी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी तो काफ़ी नाइट है, मतलब कि उजाला भी नहीं हुआ है। 5:30 बजे ही, क्योंकि अब हम पानी भर के ले आते हैं क्योंकि हमको पीना है गर्म पानी। सुबह सुबह गर्म पानी अच्छा होता है, या तो इलायची वाला या तो सौंफ वाला या तो अजवाइन वाला। लेकिन हम हॉस्टल में इतना एडवांस लेवल कुछ कर नहीं सकते, तो चुपचाप पानी गर्म पानी करके और उसी को पी लेते हैं सुबह सुबह। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं पढ़ाई करने के बाद प्राणायाम करते समय। तो दोस्तों हमारी एक क्लास हो चुकी है कंप्लीट, तो हमने सोचा बहुत ही सुबह हो जाएगी, फिर ज़्यादा ही सूरज निकल जाएगा तो ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। तो अब हम चलते हैं कहाँ, स्किपिंग करने और प्राणायाम करने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हम टेरेस में आ चुके हैं और अभी बहुत शांति है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम आराम से एक नंबर अपना प्राणायाम वगैरह सब अच्छे से करेंगे। और देखो मौसम तो क्या सही लग रहा है ना। ये 2nd फ्लोर का टेरेस है यार, ऐसा लगता है ज़मीन में ही है, बट मतलब कि ऐसा लगता है ग्राउंड फ्लोर का टेरेस है। तो चलिए हम यहीं करेंगे प्राणायाम। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी प्राणायाम करते हैं, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे और उसके बाद स्किपिंग करेंगे थोड़ी देर। तो हमारा व्यायाम हो चुका है, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। स्किपिंग करते हैं गाइस, थोड़ी देर बस। तो हम आए थे ये ब्लॉक दूध लेने, ये देखो, और हमने उबाल भी लिया है दूध को। अब हम जाएंगे, इसमें हल्दी या गुड़ मिलाएंगे और फिर इसको पियेंगे। ओके, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अपन तो रूम में आ चुके हैं और ये देखो हमने दूध में गुड़ भी घोल लिया है, क्योंकि हल्दी हल्दी वाला बाद में पियेंगे। अभी गुड़ था, लास्ट दिन था आज तो गुड़ का, वो ले लिया है। और हमने लिया है 2 टोस्ट, क्योंकि हमको लग गई भूख। नहीं पता कई लोग भूखे कैसे रह लेते हैं, बट हमसे नहीं रहा जाता गाइस, हम तो खाएंगे अब। और ये देखो हमारी बुटकी यही तो रह लेती भूखी, ये अभी सो रही है। इसके लिए भी मैंने दूध घोल दिया है गुड़ में और रख दिया है, लेकिन ये क्या पता कब उठेगी। रात में ज़्यादा देर तक पड़ रही थी बेचारी। कोई बात नहीं, अपन जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं अपने दूध को। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम तो पढ़ाई ही करेंगे, लेकिन आपको बात करना हो तो हम बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो मैं ये पी लूँ खा लूँ, भूख लगी बहुत जम के, सच में कसम से इतनी भूख लगती है ना। इसलिए मैं जल्दी नहीं उठती थी पता है पहले, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ चैलेंज लेते हैं यूट्यूब पे मस्त, और चुपचाप सुबह जल्दी उठते हैं और जैसा कि हम कर रहे हैं वैसा कि हम दिखाते हैं। सॉरी, जो हम दिखा रहे हैं वही हम करते हैं, तो काफ़ी से चेंजेस तो मिलते हैं गाइस। ट्राई तो करना चाहिए यार। मैं तो देख रही हूँ चेंजेस 3 ही 4 दिन में। अब और देखते हैं, आपका सपोर्ट रहा तो हम यहाँ पर बने रहेंगे, नहीं तो फिर अपनी लाइफ में चले जाएंगे वापस से। तो गाइस मुझे ना आप सब लोगों को एक बात बतानी थी कि हम यूट्यूब पे क्यों आए हैं। हम यूट्यूब पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपको एक कहानी बताते हैं हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो एक दिन ना मैं एनसीसी में ड्रिल कर रही थी। मुझसे मैं मानती हूँ ज़्यादा अच्छी ड्रिल नहीं आती, पर ठीक ठाक आती है। तो क्या हुआ, एक दिन एनसीसी वाले सर आए हैं ना, जो बाहर से सर आते हैं हमको एनसीसी के लिए सिखाने। अब हम थे 25-30 लड़की, अब वो सिखा रहे थे। अब उन्हें 3-3 का जोड़ा बनवाए, मैं भी थी एक जोड़े में। और मेरे को ना ज़्यादा लोगों से ऐसा घबराहट होती है, ज़्यादा लोगों के सामने कुछ करने में, कि मैं अगर मेरे से अच्छे से बनता भी है तो मैं उसको भी गलत कर देती हूँ। तो क्या हुआ, अब मैं खड़ी थी ऐसी लाइन में खड़े थे, मैं खड़ी थी यहाँ, एक लाइन गई, दूसरी लाइन की बारी आने वाली थी। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई। फिर मैं भगवान से मना रही थी कि छुट्टी हो जाए, छुट्टी हो जाए, छुट्टी हो जाए। वो तो वहाँ छुट्टी हो गई, लेकिन फिर मेरे को रूम में वापस आके ना बहुत बुरा लगा कि मैं ऐसी क्यों हो गई। मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें
कर रही हूँ, इसके बाद फिर मुझे इतनी घबराहट क्यों? क्यों लोगों से इतना डरती हूँ? वो तो मुझे सिखाने आए थे ना, वो थोड़ी मुझे कुछ कहते कुछ बोलते, इतनी घबराहट क्यों? और मेरे से थोड़ी बहुत अच्छा आता भी था तो मैं और लोगों के सामने उसको बिगाड़ देती थी। तो मैं जैसे जैसे देख रही हूँ, मैं सोशल मीडिया में आई ही इसलिए हूँ ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, मैं आपसे बात करूँ, आप मेरे से बात करें, और ये जो अंदर की घबराहट है ना वो पूरी तरीके से चली जाए। और जिस तरह से मैं 2-3 दिन से आपसे बात कर पा रही हूँ फुल कॉन्फिडेंस से, मुझे लगता है ये धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएगी और हो रही है। और इसके बाद भी अगर आपका प्यार सपोर्ट रहा तो मैं यूट्यूब पर बनी रहूँगी आप लोगों के साथ, आपके साथ मस्ती करने के लिए। खा रहे हैं क्या? पनीर मटर की सब्जी और बेसन के पराठे, जो कि इन दोनों ने बनाया था और इन दोनों ने हमारे लिए रात को लाया था, बट हम हाँ लाए थे, बट हम रात को खा नहीं पाए थे तो अभी खा रहे हैं। और ये देखो इनकी पगले आई क्या चल रही है, ये चलता है गाइस और गिर जाएगी। कंघी कर दिया है, हाय हाय कितनी अच्छी कंघी देखो इसने की है, इसमें दिख रही है। थैंक यू, अच्छी लग रही ना मैं। दोस्तों हम अपने रूम से आ चुके हैं फ्रेश होकर नहा धो के। अब हम करेंगे पढ़ाई। हमारा पेपर है 2 तारीख को। नथ तो देखो कैसी ऊपर उठी उठी हो रही है, मैं कभी नथ पहनती नहीं हूँ ना, इसलिए ये ऐसी हो रही है। कोई बात नहीं, घर जाऊँगी तो पापा जी नई वाली लॉन्ग दिलवा देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। लेकिन जब तक तो चलाना पड़ेगा इसी को, नहीं तो यहाँ ये नाक में ये है होल, वो पुर गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये बहुत जल्दी पुर भी जाता है। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। तो मैं ये बता रही थी अभी जनवरी को 2 तारीख को मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, तो वही मैं सोच रही हूँ पॉलिटी की नोट्स रिवाइज़ कर लेते हैं। कल तो हमने स्टैटिक जी के काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, पढ़ लिया था, और उसके टेस्ट लगाएंगे अब रोज़। और बाकी अब हम पॉलिटी बहुत दिन से क्लास करके तो रखी है, लेकिन अभी पॉलिटी रिवाइज़ नहीं की है, तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं पॉलिटी, उसके बाद फिर टेस्ट भी लगानी है। और मैथ्स तो अभी मेरी बहुत वीक है, लेकिन पेपर तो दे देने चाहिए। अब एज होती जा रही है तो पेपर तो देते रहना चाहिए। इनफैक्ट आपकी भी अगर 18 से ऊपर एज है तो पेपर तो देते रहो भाई, एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। इसके बाद पढ़ाई भी करते रहो। मेरा मुंह चलाने का मन नहीं कर रहा है पढ़ते पढ़ते, तो मैं सोच रही चलता हुआ मुंह देख लूँ सीधे यूट्यूब में जाके, सीधे यूट्यूब में क्लास खोलती हूँ और उनका सुन लेती हूँ, क्योंकि मेरे को मुंह नहीं चलाया जा रहा है। गाइस ये देखो, इसको बहुत हंसी आ रही, ये देखो कितना हंस रही, पागल हो गई। ठंडी लग रही गाइस, बट हम सो के उठ गए गाइस। अभी बज रहे हैं 4 और हम सोए थे 3 बजे, और अब हम उठ गए हैं क्योंकि अब थोड़ा शेड्यूल में चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि 2 बजे रात तक जागते हैं, उधर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो दिन में 1-2 घंटे निकाल लेते हैं सोने के लिए, ताकि सब कुछ सही से चले। मैं आ गई हूँ अब ग्राउंड में, और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आप सब क्रिसमस मनाते हो ना, आप सब लोगों को मेरी तरफ से क्रिसमस का इतना बड़ा ट्री दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो हमारे यहाँ है क्रिसमस का ट्री इतना बड़ा, वो देखो बुटकी वहाँ खड़ी दिख ही नहीं रही हमारे क्रिसमस ट्री के सामने। रुको मैं पीछे बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्रिसमस ट्री, ठीक है। ये देखो गाइस कितना बड़ा क्रिसमस ट्री लग रहा है ना, ये बुटकी था देखो। ये देखो यानू माता विश करने के लिए वहाँ खड़ी हैं। गाइस आप लोग भी विश मांग सकते हो, कोई बात नहीं। और ऐसा है कि जो चीज़ दिल से मान लो, पहले सामने जो दिख रही है, फिर मांगो तो वो पूरी ज़रूर होती है। तो मान लो ये क्रिसमस ट्री है और लग भी रहा है, मैं कह रही ना आपको। और ये देखो उधर भगवान जी का मंदिर है, ये हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड है, देखो पूरा ही दिखा देती हूँ अच्छे से, है ना। ये बास्केटबॉल ग्राउंड है, देखो उधर कितनी सारी बेंचेस पड़ी हुई हैं। ये कॉलेज वाले थोड़ी अमीर है ना, तो वो वाली बेंचेस अलग कर दी। और वो माउंटेन सर ये स्कूल दिख रहा है, वहाँ से फिर लग जाता है होम साइंस कॉलेज। और ये देखो गाइस ये कॉलेज का एक साइड का भाग है, और इधर भी बास्केटबॉल ग्राउंड है पूरा। और ये पूरा गोल 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 ये उधर से रास्ता है, तो हम कॉलेज को गोल गोल घूम सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, विश कर लो, मिलते हैं फिर। मैंने आपको क्रिसमस ट्री दिखा दिया, अब वो सच में है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, होते भी हैं कि नहीं, लेकिन वो क्रिसमस ट्री से कम नहीं लग रहा था। आपको भी पता है, आपको भी बहुत पसंद आया है ना। और इसी के साथ अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने आज कुछ सुबह कुछ लाइनें पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुनानी चाहिए। तो वो कुछ इस प्रकार हैं। विरह का दर्द उर्मिला से पूछो, सीता से पूछोगे तो धर्म ही बताएगी। प्रेम का अर्थ राधा से पूछो, रुक्मणी से पूछोगे तो अधिकार ही बताएगी। सेवा का मतलब श्रवण कुमार से पूछो, हनुमान जी से पूछोगे तो आनंद ही बताएंगे। और जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही बताएगी। तो दोस्तों इसका भावार्थ ये है कि जो जैसा सीखेगा वो वैसा बताएगा, जिसको जैसा मिलता है, अपने संघर्ष देखते हैं वो अपने अनुसार बताते हैं।